सो हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू 11th डे ऑफ आवर डीएसएस सीरीज़। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि लीड कोड नंबर 54 पे है। तो इसको सीधा हम कोड पे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, बट सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। गिवन एन एम एन मैट्रिक्स रिटन ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है कि आप क्लॉकवाइज इसको ट्रैवल करते हो तो जो ऑर्डर आता है। तो एक बार मैं इसको आपको ना वाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ कि ये क्या है। वेट, हाँ अब सही है। तो ये हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मतलब क्या कैसी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया वैसे सही। आई नो मैं इतना परफेक्ट नहीं बना सकती, बट मैं इसको ट्राई करूँगी कि अच्छे से बना के बता दूँ। यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि जब मतलब फर्स्ट में हमें 1 2 3 दिया गया है, मतलब 2D एरे हमें दिया गया है। तो ये 4, यहाँ पे 5, इसमें 5, ये यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। अब ये तो हमने इसके अंदर सिर्फ वो रख ली, मतलब जो वैल्यूज़ हम इनपुट में देंगे। अब हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम। तो हम एक आंसर ले लेते हैं जो कि फ़िलहाल हम खाली मानते हैं। और अगर हम देखते हैं इसमें करके, तो हमें इन ऑर्डर में मतलब हमें स्पाइरल ऑर्डर में चलना है, मतलब क्लॉक से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से फिर हम 3 पे जाएंगे। ये पता नहीं कैसे हो जाता है मेरे साथ। अरे यार, अरे यार मेरे को वाइट में भी नहीं चलाना आ रहा। ओके, तो हम 3 से 6 पे जाएंगे और फिर 6 से मैं 9 पे जाऊंगी क्योंकि हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं। तो 9 से फिर मैं 8, 8 से 7, 7 से 4 और 4 से 5। मतलब मुझे तब तक चलना है जब तक कि मतलब अभी तो ये 3 की वैल्यू 3 और 3 उसकी वैल्यू है। लाइक यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हमारा इंडेक्स आता है 0 0। ये मेरा इंडेक्स होता, अगर मैं करती तो 0 और 1। ये मेरा इंडेक्स होता 0 और 2, सेकेंड इंडेक्स। और यहाँ पे 1 आ जाता क्योंकि 0 की जगह पे 1 और 0। और ये हमारा हो जाता 2 और 0th इंडेक्स। और ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाता 1 और सेकेंड इंडेक्स 1, ये मतलब 2 2। और ऐसे ही हम इन सबको इंडेक्सेस दे देते हैं। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 0 0 से स्टार्ट करती हूँ, मतलब बिल्कुल टॉप से और लेफ़्ट साइड से। ऐसा समझना कि टॉप से स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक इस वाले कोने से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मतलब टॉप से और लेफ़्ट साइड से। और फिर मेरे को रुकना कहाँ पे है, मतलब मैं यहाँ पे आके टर्न लूँगी और ऐसे 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 फिर चलते रहेगा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, हम एक कंडीशन लगाते हैं। लाइक हमें पता है कि हम ये वाला लाइन ट्रैवल कर लेंगे कैसे कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगी और जब तक कि, क्योंकि मुझे पता है इसकी तो लेंथ मैं निकाल नहीं सकती हूँ इसकी। अरे ये क्या कर देती हूँ यार मैं। छोड़, ये थोड़ा इग्नोर कर लेना आप, क्योंकि मेरे को इतना अच्छे से नहीं चलाने आता है। तो मैं इसको तो ट्रैवल कर ही सकती हूँ कैसे कि लाइक मैं इसको ऐसे में ट्रैवल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लास्ट का इंडेक्स है वो मैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स दी गया, मतलब कि जैसे 3 3 की होगी या फिर 2 × 2 की होगी, ऐसे मतलब एक हिसाब से एक स्क्वायर होगा हमारे पास, ऐसा मतलब रेक्टेंगल हो। तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकती हूँ। तो मैं इसकी लेंथ मुझे लास्ट का पता है, तो मैं एक तो लूप लगाऊंगी, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी
और फिर जब तक कि राइट का वो नहीं आ जाता तब तक चलाती रहूँगी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बॉटम की तरफ चला दूँगी। जब बॉटम तक पहुँच जाएगा और राइट भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक मतलब कंडीशन लगा के कि जब तक कि हमारा टॉप छोटा ही है बॉटम से तब तक के लिए मैं इस साइड आ जाऊँगी, फिर इस साइड और फिर इस साइड, ऐसे ये लूप करता रहेगा। मैं एक बार इसको आपका कोड लिख के दिखा देती हूँ, फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल लूँगी, फिर मैं टॉप 0 से स्टार्ट करूँगी और जो बॉटम होगा वो क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ मैट्रिक्स -1। ऐसे ही अगर लेफ़्ट की बात करेंगे तो लेफ़्ट हमारा 0, अरे यार, लेफ़्ट हमारा 0 होगा और जो राइट होगा वो हमारा RIGHT राइट हमारा क्या होगा लेंथ ऑफ मैट्रिक्स -1। और फिर मैं एक लूप लगाऊंगी। अब 2 कंडीशन हमें चाहिए। हमें क्या क्या कंडीशन चाहिएगी कि जो हमारा जो टॉप है वो भी लेफ़्ट बॉटम से छोटा होना चाहिए और जो लेफ़्ट साइड है वो भी राइट से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम कर पाएंगे। लाइक मैं ऐसे और आगे निकल गई, मतलब जो लेफ़्ट हमारी साइड है वो हमारी राइट साइड से छोटी होनी चाहिए हर बार, और जो हमारा टॉप है वो भी बॉटम से छोटा होना चाहिए। तो ये हम एक स्पेशल कंडीशन में रख लेंगे कि जब तक कि जो हमारा टॉप है वो लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है, एंड हम इसलिए यूज करें ताकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमें, इक्वल्स टू राइट है, ऐसे ये है। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक लूप किस पे लगाऊंगी, पहले मैं टॉप से मैं लेफ़्ट से राइट तक पहुंचूंगी, फिर मैं टॉप से बॉटम तक पहुंचूंगी। तो पहले मैं लेफ़्ट से राइट पहुंचती हूँ, आई इन रेंज ऑफ लेफ़्ट और राइट की तरफ, राइट +1। अब आप बोलोगे +1 क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो राइट लिया है वो है -1 तक, मतलब कि हमें, और रेंज हमारी कहाँ तक चलती है, एक पीछे तक चलती है। जैसे ही हमें वो नंबर मिल जाता है हमारी रेंज चलती नहीं है। तो इसको जब आप खुद से करके देखोगे आपको समझ में आ जाए कि मैंने +1 क्यों लिया है यहाँ पे, ताकि वो सिर्फ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स तक ही चले, क्योंकि लेंथ ऑफ मैट्रिक्स -1 था यहाँ पे और यहाँ पे +1, तो बचा क्या, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स वहीं तक हमें चलानी है। ये हो गया। और जब तक ये है तो मैं अपेंड क्या करूँगी, जो हमारी मैट्रिक्स, अरे अपेंड की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया मैंने, अपेंड मैट्रिक्स का जो कौन सा इंडेक्स है, अब यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो तो वही रहेगा, बट हमारा आई मतलब लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो हमारा आई चेंज हो रहा है, तो उसको, तो ये क्या हो जाएगा टॉप, और आई कॉलम कौन सी हो जाएगी, आई, ये हो जाएगा। अब जैसे ये कंप्लीट हो गया, मतलब हमने एक पूरा टॉप वाला हिस्सा ट्रैवल कर लिया, तो मैं टॉप +1 कर दूँगी। जब ये कंप्लीट हो गई टॉप +1 कर दिया। अब मैं टॉप तो +1 कर दिया मैंने, मतलब मैंने 1 2 3 तो ट्रैवल कर लिया। अब मेरे को 3 6 9 ट्रैवल करना है, मतलब अब मेरे को क्या चाहिए कि टॉप से बॉटम तक लूप लगाऊंगी एक। तो आई इन रेंज ऑफ टॉप से लेके बॉटम तक जाऊंगी। अब आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने +1 यहाँ पे क्यों किया है। अब मैं आंसर के अंदर अपेंड क्या करूँगी वो देखते हैं। आंसर के अपेंड क्या करूँगी, मतलब अब की बार जो हमारा राइट साइड है वो तो वही है, लाइक लास्ट वाला इंडेक्स, बट हमारा जो टॉप टू बॉटम जा रहा है, मतलब जो हमारी रो है वो चेंज हो रही है, तो मैं उसे लिखूँगी, मतलब मैट्रिक्स आई और यहाँ पे राइट साइड। अब क्योंकि हमने ये वाला ट्रैवल कर लिया है, मतलब 3 6 9 तो आ गया, अब हमें लेफ़्ट साइड जाना है, मतलब राइट को माइनस करना पड़ेगा एक। तो जैसे ये लूप खत्म होगा मैं क्या करूँगी, राइट -1 कर दूँगी। अब राइट -1 तो कर दिया मैंने, अब मेरे को लूप लगाने पड़ेंगे, क्यों, मेरे को यहाँ पे आना है, मतलब कि अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा टॉप लेफ़्ट और राइट और जो बॉटम है वो सब चेक करूँगी। तो मैं एक कंडीशन लगाऊँगी, क्योंकि अब मेरे को लेफ़्ट से जाना है, जब तक कि लेफ़्ट साइड लेसर राइट साइड से, मतलब कि लेफ़्ट साइड है इससे, मतलब अब मैं 8 और 7 को कैसे ट्रैवल करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ बॉटम से लेके टॉप -1 तक -1 के साथ चलेगा।
हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं, ये तो एक बार बाद में लिखते हैं हम, पहले ये लिखते हैं इफ़ टॉप इज़ लेस देन इक्वल्स टू बॉटम। अब मैं चेक करूँगी फॉर आई इन रेंज ऑफ, अब मैं राइट साइड से चलूँगी और लेफ्ट -1 मतलब लेफ्ट तक चली जाऊँगी -1 की स्पीड के साथ, मतलब क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ राइट से लेफ्ट जा रही हूँ तो इसलिए मैंने रेंज ये लिखा है। अब मैं इसमें आंसर में अपेंड क्या करूँगी, अब इसके आंसर में अपेंड में कैसे करूँगी कि बॉटम तो हमारा वही रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे हैं, बट हमारा आई चेंज होगा, मतलब हमारी कॉलम चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी मैट्रिक्स के अंदर बॉटम और यहाँ पे आई, और जैसे ये लूप ख़त्म हो जाएगा मतलब कि हमारा बॉटम एक पीछे जा रहा है, मतलब हमने से 8 और 7 ट्रैवल कर लिया है, अब हम बॉटम को एक ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये 3 करने के बाद में ट्रैवल हम 6 पे आए थे, मतलब हमने टॉप को प्लस प्लस किया था। ऐसे अगर हमने 7 को ट्रैवल कर लिया, अब हमें ऊपर जाएँ तो हम बॉटम को माइनस करेंगे। तो जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा मैं क्या करूँगी बॉटम को माइनस कर दूँगी। फिर एक कंडीशन आएगी कि अब मैं लेफ़्ट से मेरे को राइट 4 और 5 तक जाना है। अब मैं करूँगी कि जब तक लेफ़्ट छोटा है राइट से तब तक क्या करो आप, ये मैंने लिखा हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, क्यों, और आंसर के अंदर हम अपेंड करेंगे, मतलब बॉटम तो हमारा ये हो गया, बॉटम से हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। अब हमें टॉप भी हमारा यही है, यही वाला जो, क्योंकि हमने पिछले यहाँ पे टॉप को प्लस प्लस किया था, ये टॉप आ गया। और अब हम मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो लेफ्ट साइड है हमारा, मतलब कि ये वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ये 4 ये तो सेम रहने वाला है क्योंकि लेफ्ट साइड है हमारे पास, बट जो बॉटम है वो चेंज हो रहा है। तो हम आई मतलब हमारा रो ही चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट वैल्यू। अब क्योंकि हमने पूरा लेफ्ट वैल्यू ट्रैवल कर लिया, मतलब 4 हमने ट्रैवल कर लिया, 7 हमने नीचे कर लिया था, तो अब हमें लेफ्ट को प्लस प्लस करने की जरूरत है, लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1। और फिर जैसे ये लूप सारा ख़त्म हो जा रहा है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रही हूँ आंसर। मैं एक बार इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, फिर हम पूरा का पूरा कोड का ट्राई रन करेंगे, ठीक है। एक बार ये क्या हो गया 3 7, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, जस्ट 2 सेकेंड, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब वैसे तो कन्फ्यूजिंग है, बट हाँ ये हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा एरर शायद आ रहा है कहीं। सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट वाला लेंगे, फिर हम अपेंड क्या करेंगे टॉप और आई को, हाँ टॉप को प्लस प्लस करेंगे, फिर ऐसे टॉप जाएगा बॉटम +1 तक। कहीं मैंने कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं कर दिया है। अपेंड हो गया मैट्रिक्स आई, राइट को करेंगे, फिर हम राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड आ चुका है सब कुछ। अब टॉप जो है वो लेफ़्ट साइड से छोटा होगा, हाँ अगर ये छोटा है तो हम लेफ़्ट -1 अपेंड क्या करेंगे बॉटम ऑफ आई, बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे इफ़ जो लेफ़्ट है वो छोटा है राइट से, आई इन रेंज ऑफ बॉटम टॉप -1 आंसर के अंदर मैट्रिक्स और लेफ़्ट कर देंगे और लेफ़्ट को कर देंगे प्लस प्लस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जब ये पूरा लूप रन हो रहा है। एक बार मैं इसका पूछूं क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोड तो सही है, गूगल से पूछते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, करेक्टिविटी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है मैं ChatGPT का यूज़ नहीं करती, मैं ChatGPT का भी यूज़ करती हूँ। ओके तो हमने -1 नहीं लिखा, नहीं लिखा है, अच्छा हम यहाँ पे मैट्रिक्स का लेना भूल गए, एक राइट साइड तो मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा। आई थिंक अब तो ये सही है सारा। हाँ अब मैं इसको सबमिट भी करूँ तो सबमिट भी हो जा रहा है, तो मैं इसका ड्राई रन करती हूँ, ठीक है। ये इसका अरे ये पूरा कोड आ गया हमारे पास, कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा कोड नहीं हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको गाइस।
शो तो हो ही रहा है, ठीक है ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। ये हो गया। अब इसी के ऊपर कर लेते हैं ट्राई। देखो आंसर हमारा क्या है, खाली है अभी। टॉप हमारा क्या है, 0 इंडेक्स है। बॉटम हमारा क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, हमारी पूरे की लेंथ 1, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब एक ये और एक ये और एक ये, 3। तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 2। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। और जो लेफ्ट साइड है हमारा वो 0 हो जाएगा, और जो राइट साइड है हमारा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारा, फर्स्ट जो इंडेक्स के ऊपर उसकी वैल्यू 3 है, तो ये भी 2 ही हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चेक क्या करेंगे कि टॉप मतलब 0 जो क्या है वो लेस देन इक्वल्स टू बॉटम क्या है, 2 है, और लेफ्ट क्या है हमारा 0, वो भी लेस देन 2 है, लेस देन 2 है। तो ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब ये चेक करेगा, हम एक लूप लगाएंगे लेफ्ट से लेकर राइट तक, मतलब कि हम ये वाला ट्रेवल करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया था यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं, अब एक इंडेक्स लगाएंगे लेफ्ट, मतलब आंसर के हमसे, आई थिंक मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स का, यहाँ यही था टॉप ऑफ आई। अब हमारा टॉप क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि टॉप तो हमारा 0 ही है, तो आंसर के अंदर क्या आता जाएगा, लाइक हमारे यहाँ पे टॉप तो हमारा 0 है, तो 0 इंडेक्स मैट्रिक्स का 0th इंडेक्स, और उसके साथ में क्योंकि लेफ्ट भी एक बार 0 होगा तो 0th इंडेक्स, फिर इसके साथ हमारा मैट्रिक्स का कौन सा आएगा, ये मतलब क्योंकि हमारा टॉप तो फिक्स है, एक बार 1 इंडेक्स आएगा, और फिर हमारा मैट्रिक्स का कौन सा आएगा, मैट्रिक्स 0th इंडेक्स तो फिक्स है, और ये आ गया 2। उसके बाद में क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे लूप लगाए थे ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमारे आंसर के अंदर क्या क्या आ चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं। आंसर के अंदर अगर हम 0 और 0 को देखते हैं तो ये मतलब इनपुट में हमें दिया भी हुआ है 0 0 इंडेक्स 1 है, अरे 0 0 इंडेक्स 1 है, 0 और 1 क्या है 2 है, और ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला लूप कम्प्लीटली। अब हम टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ से टॉप हमारा बन गया 1, ठीक है। अब हम दूसरा लूप लगाएंगे टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब कि 1 है हमारा, और अब हमारे आंसर के अंदर क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ 1 हमारा आई कितना है हमारा 0 से कहाँ थी मैं, हाँ टॉप हमारा टॉप से बॉटम जा रहा है, ये वाला देख रहे हैं। मैट्रिक टॉप तो हमारा हो गया 1, और मैट्रिक्स पहले 0 से स्टार्ट होगी, नहीं 1 से स्टार्ट होगी 1, और जो हमारा राइट क्या है, राइट हमारा फिक्स है अभी 2 है, फिर हमारे इसके बाद में कौन सी मैट्रिक्स आएगी 1 के बाद में 2 और 2। अब इसके बाद में क्योंकि हमारी आगे, क्योंकि हमारी जो ये वाली कंडीशन है बॉटम प्लस 1 तक की ये फिक्स होगी, क्योंकि हमारा बॉटम तो 2 था, तो ये आ गया। तो अब हमारे आंसर के अंदर क्या क्या ऐड हो जाएंगे, इंडेक्स ऑफ 1 और 2 मीन्स 6 और 9, ठीक है। अब हमारा राइट माइनस माइनस हो जाएगा, अब हमारा राइट क्या हो गया, राइट हमारा 2 था वो 1 हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉप इज लेस देन इक्वल्स टू बॉटम, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये तो ट्रू हो रहा है। अब हम राइट से लेके वैल्यू लगाएंगे, राइट हमारा कितना है 1 से लेके लेफ्ट -1 तक। लेफ्ट हमारा क्या है, लास्ट टाइम हमने लेफ्ट को कुछ नहीं किया था, लेफ्ट -1 मतलब -1 तक जाएगी, ये वाली रेंज होगी इसकी, ये वाली, ठीक है। और आंसर के अंदर क्या आएगा, मैट्रिक्स। अब ये ध्यान से देखने की बात है, हमारा बॉटम तो फिक्स हो गया, बॉटम हमारा क्या था, बॉटम हमने चेंज ही नहीं किया था, तो 2 है सेकेंड इंडेक्स का ith इंडेक्स। अब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट से, राइट कितना है 1, फिर हम मैट्रिक्स का 2th इंडेक्स और
0th इंडेक्स। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि -1 पे हमें रुकना है, तो मैट्रिक्स ऑफ सेकंड का 1th इंडेक्स कौन सा है? 1th इंडेक्स 8 है और फिर 0th इंडेक्स 7 है। तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएंगे? 8 और 7। अब हम क्या करेंगे और आगे चलेंगे। इसके बाद में क्योंकि हमने ये कर लिया तो हम बॉटम को माइनस माइनस कर रहे हैं, अब बॉटम को भी। अब बॉटम हमारा क्या हो चुका है? बॉटम भी हमारा 1 हो चुका है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं अभी तक क्या क्या हमारा क्या क्या हो चुका है, तो हमारा जो लेफ्ट है वो हमारा अभी भी 0 ही है, जो हमारा राइट है वो हमारा 1 हो चुका है, जो हमारा टॉप है वो भी 1 हो चुका है और जो बॉटम है वो भी 1 हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखेगा लेफ्ट अगर अब भी छोटा है तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ, ये ट्रू है अभी तक। फिर ये यहाँ पे देखेगा कि बॉटम से लेके है टॉप -1 तक, मतलब कि ये कौन सी रेंज जाएगी? बॉटम कितना है हमारा? 1 से लेके टॉप -1 तक, मतलब कि 0 तक जाएगी और -1 ऐसे ये रेंज होगी। तो इसके अंदर हमारे आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? आंसर के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? मैट्रिक्स ऑफ ith कितना है हमारा? I1 है और लेफ्ट साइड कितना है हमारा? 0 है, 0। और फिर इसके बाद में अगर हम I = 2, क्योंकि हमें -1 करना है, जैसे 0 पे जाएंगे तो अटक जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी, वो होगी 4। इसके बाद में 4। फिर जैसे ये होगा हमारा लेफ्ट +1 प्लस हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो गया? +1, मतलब यहाँ पे हमारा लेफ्ट भी 1 हो चुका है। अब ये कंडीशन जो हम पहले शुरुआत में देखते आ रहे थे कि ये होना चाहिए टॉप, फिर से हमारा ये लूप स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा और जैसे लेफ्ट टू राइट ये यहाँ पे जाएगा लाइक टॉप्स, क्योंकि हमारा 1 है। और एक बार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ये दोनों बराबर वाली इक्वेशन है और अब चारों बराबर है, मतलब 1 1 1 1 है सारे 4 हमारा हो चुके, सिर्फ 5 बचा है। तो ये वाली कंडीशन हम देखेंगे लेफ्ट से लेके राइट +1 तक जाएगा अब, तो मतलब ये लूप जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं साइड में। हाँ, तो कौन सा जाएगा? ये वाली जाएगी हमारी लेफ्ट से। हाँ, लेफ्ट कितना था हमारा? 1 से लेके 2 तक जाएगा, मतलब एक ही वो चलेगा और आंसर के अंदर अपेंड क्या होगा हमारा? क्योंकि मतलब एक ही बार चलेगा लूप, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग आंसर के अंदर हमारा क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ। अब हमारा टॉप कितना है? 1 और आई भी कितना है हमारा? 1 ही है। तो 1 1 कौन सा इंडेक्स है? 1 1 पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हमारा ऐड हो जाएगा। 5 हमारा ऐड हो गया। अब ये सारे हमारे एलिमेंट ऐड हो गए हैं। अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो टॉप +1 हो जाएगा। टॉप +1 होते ही ये मतलब जब हमने ये यहाँ पे लूप चलाया, लूप पूरा चल गया, टॉप क्या हो गया? टॉप 2 हो गया। अब 2 होते ही जो ये कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं हुई कि 2 तो बड़ा हो गया, फिर बॉटम हमारा भी 1 ही था, तो ये कंडीशन फिल होते ही ये लूप सारा नहीं चलेगा और आंसर रिटर्न हो जाएगा। और आंसर के अंदर क्या है? वही वैल्यू है जो हमें चाहिए। लाइक हम देख भी सकते हैं, कहाँ गया? 1 2 3 6 1 2 3 फिर 6 9 8 फिर 7 4 5, तो ये था। तो यहाँ पे आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम में मज़ा आएगा, क्योंकि शुरुआत में देखने से ये प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल लगती है, बट हाँ आई एम श्योर कि अब आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ठीक है क्लासमेट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए enjoy your coding and entertain yourself. Thank you.